जो सीमांकन किया गया है उस सीमांकन के आधार पर होना चाहिए, प्रशासन की निगरानी में होना चाहिए। ना तो कोई प्रशासन वाला देख रेख कर रहा है, नगर पंचायत को किसी को मतलब है, ना नगर परिषद किसी का हस्तक्षेप हो रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, कुछ नहीं। जो निर्माण चल रहा है, कहाँ ठेका हुआ, क्या हुआ, इसका माप क्या है, कोई माप का कोई लेखा जोखा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपका इस्तकबाल करते हुए, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए। जी हाँ प्यारे दर्शकों, देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, आज हम पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज की ओर रुख करते हुए आपको एक ऐसी शक्तिपीठ के बाजू में लेकर चल रहा हूँ जो समूचे नगर अमानगंज की आस्था, विश्वास और भक्ति की केंद्र है, माँ ज्वाला देवी। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ज्वाला देवी माता मंदिर एक ऐसा माता का मंदिर है जो नगर सहित आसपास में ख्याति प्राप्त है। उसके बाजू से एक तलैया है। जी हाँ, कभी इस तलैया का नाम झूमरी तलैया कहलाता था, लेकिन बदलते परिवेश में आज यह माँ ज्वाला माता की तलैया के नाम से। दोस्तों, आप जो ये तलैया देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, यह ज्वाला माता देवी के बिल्कुल बाजू से तलैया है। तलैया के ठीक सामने कुछ बढ़ई विश्वकर्मा परिवार रहते हैं, उनके ठीक सामने और पीछे कुछ प्राइवेट निजी स्कूल हैं। वहां पर माँ ज्वाला देवी की ये तलैया आप देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं ऑन स्पॉट पर, जी हाँ ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट से आपको कवरेज करके दे रहा हूं। यह तलैया में सनातन परंपरा से पूरे नगर के दिवालियों के जवारे जब निकला करते थे तो जवाले निकल कर उस स्थान में विसर्जन के लिए पहुंचा करते थे। साथ ही तमाम आस्था विश्वास के केंद्र है। तलैया के ऊपर घाट पर मशान बब्बा का बहुत अच्छा स्थान है, पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और पूरे कैंपस में परिसर में तमाम देवी देवता बैठे हैं। राम दरबार है, शंकर जी भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी महाराज विराजमान है दक्षिण मुखी। उसी से लगा हुआ है पवित्र, अनुकरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय स्थान है। इस स्थान की महिमा हम आपको कभी किसी शो में बताएंगे, पर आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं ज्वाला देवी। ज्वाला देवी माता के मंदिर के बाजू से जो तलैया है, उस तलैया को कभी झूमरी तलैया कहते थे, पर समय के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से यह वार्ड नंबर जो है 6 के अंतर्गत आती है। यहां से निर्वाचित पार्षद रही हैं सारिका खटीक, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके सौंदर्यीकरण की योजना और इसकी मांग लगातार जब से अमानगंज में नगरीय प्रशासन का दौर आया है, अध्यक्ष के चुनाव निर्वाचित हुए, तब से लेकर आज दिनांक तक चलता रहा था। समय बदला, दौर बदला, लोगों की मांग थी कि इस तलैया का सौंदर्यीकरण हो और सौंदर्यीकरण के साथ साथ बेहतरीन रूप से अच्छी कार्य योजना बनाकर अच्छी मानसिकता से मां ज्वाला देवी की तलैया का कायाकल्प किया जाए। इसी दृष्टिकोण से जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, वो ज्वाला देवी तलैया का बहुत बड़ा भूभाग में, परिसर में, भूखंड में बहुत गहराई तक जो है उसका भूभाग है। उस भूभाग में स्थानीय प्रशासन यानी नगर परिषद अमानगंज के द्वारा अमृत 2.0 ट्रेंच 2 योजना अंतर्गत ज्वाला देवी तलैया सौंदर्यीकरण, जिसकी लागत 20,45,000 रुपए के आसपास की जानी है, उसका जो है सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। सौंदर्यीकरण के कार्य से लोग, पब्लिक और रहवासी सहित अमानगंज के लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमारी थीम है सच है दिखेगा। हम सच्चाई युक्त पत्रकारिता करते हैं। गोदी मीडिया या ठकुर सोहाती हमारे बस की बात नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की लगातार शिकायतों के मद्देनजर रखते हुए न्यूज़ 9 लॉन्चर जब तलैया की कवरेज करने के लिए पहुंचा, तो तलैया का जो अंदर का ग्राउंड था या जो है उसकी गहराई थी, उसकी गहराई के उसमें जो पिचिंग का कार्य हो रहा था या जो बाउंड्री बन रही थी, वह अभी तो सेवावस्था में है, छोटी अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं तलैया को सिकोड़ दिया गया है। तलैया की जो चौड़ाई थी
उस तलैया को सिकोड़ा जा रहा है। साथ ही उसके निर्माण में लोगों के मतानुसार लोगों ने कैमरे पर या बिना कैमरे के कुछ ऐसी बात कही कि तलैया का काम ठीक ठाक नहीं हो रहा है। हमारे कैमरे पर, हमारे जो है स्क्रीन पर, हमारे चैनल पर आप उनको देखेंगे और सुनेंगे। क्या नाम है आपका? लालू खान। अच्छा लालू भाई, ये जो तलैया का निर्माण क्या बन रहा है ये? यहाँ वो फिशिंग करवा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अपन सोच रहे हैं कि इसमें स्लिप ढल जाए, वो घाट बन जाए। अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ पे घाट बन जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी कचलैया अपनी आती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे 4-5 घाट बन जाते हैं। हाँ। तो तो घाट बनेंगे ना? घाट का प्रपोजल नहीं है क्या? घाट का प्रपोजल बताते नहीं है वो। हाँ। उनको बताना चाहिए ना घाट का प्रपोजल है कि नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ बना दिया उनने। हाँ। और यहाँ बोल रहे, और ये तो बहुत सकोड़ दी इन्होंने, बहुत सकोड़ दी है यहाँ पे। थोड़ी चौड़ाई इसकी बहुत वो कम दिख रही है। चौड़ाई बहुत कम कर दी है और थोड़ी दूर से इनको करना चाहिए था। बन क्या रहा है ये अब बताओ आप हमें। ये वो बताते नहीं है ठेकेदार, लेकिन क्या बन रहा है ये? अब उनने ये यहाँ पे ये डाल दी है और कह रहे हैं कि यहाँ पिचिंग होना है, पत्थर लगना है। अच्छा अच्छा, जिससे कोई ये मिट्टी यहाँ बच्चा चले जाएगा। हाँ। छोटा बच्चा चले जाएगा तो क्या होगा उसका? हाँ। अगर जैसे तलैया भर जाएगी, हाँ। कोई बच्चा अगर चला जाएगा तो उसका क्या होगा भाई साहब, बताओ आप। हैं? जैसे अब इनने ये बना दी, यहाँ से पिचिंग कर देंगे। अगर छोटा बच्चा खिसक के चला जाएगा, बरसात में अगर पानी भरा रहेगा तो दिक्कत बनेगी कि कौन सी तलैया कहलाती है ये? माँ ज्वाला देवी की तलैया कहलाती है। अच्छा अच्छा। माँ ज्वाला देवी। कितने लाख का काम हो रहा है ये? अब उनने तो बताया नहीं है कि कितने लाख, लेकिन फिर भी आपको पता तो चला होगा। अब कम से कम ये मान के चलोगे 30-40 लाख का काम तो होगा। अच्छा, काम कैसा है आपकी नजर में? काम अभी तो जितना ये काम किया है, हाँ। तो अभी अच्छा किया। अभी आप कह रहे थे बालू सही नहीं लगा रहे हैं। विजय विश्वकर्मा नाम है ना आपका? हाँ। तो ये क्या बन रहा है आपके? मैंने देखा बहर कैसी बन रही है। बहर बन रही, कैसी बनना चाहिए था ये? चौकोल बनती बढ़िया। हाँ। चौकोल में छिड्डी लगती। हाँ, तो छिड्डी उड्डी नहीं लगना है क्या इसमें? तो लगना, बाकी स्लैब जो है अच्छा डल के चौकोल बने, हमारा मतलब है। हाँ। हाँ। अच्छा, चौकोर बने। वो तो चौकोर दिखाई नहीं रही, वो तो गोल दिख रही। वो तो गोल भी नहीं है, है पूरी उनने सिकोड़ दी है ये बिल्कुल। कम जगह कर दी उन्होंने, जगह फैली है थी, उसके बाद भी जो उन्होंने फिर अच्छी नहीं बनाई। हाँ। कैसा होना चाहिए काम आपकी नजर में? हमारी तो हमें चौकोल बनो चाहिए, छिड्डी बनो चाहिए, चारों तरफ छिड्डी होना चाहिए। पानी कैसे भरेगा इसमें? पानी अब बोर से भरे, काय से भरे, बरसे भरी को पानी भरना है। नहीं तो बरसे का कहाँ से पानी भर पाएगा ये बताओ आप हमें। जितना बरसेगा उतना ही भरेगा पानी। हाँ। बोर और थोड़ी है इसमें। हाँ। और लोग असामाजिक तत्व बैठेंगे यहाँ। तो बैठे भी कहलाना है, बढ़िया कुर्सी डाले चाहिए। हाँ। पौधा लगो चाहिए हमें। हाँ। और का जब तो सुंदरीकरण को मतलब नहीं करूँ। काम कैसा हो रहा है? काम अभी तो अच्छा हो रहा है, बाकी ऐसा। बहरहाल लोगों का यह कहना है कि तलैया पूरी गोल हिसाब से बननी चाहिए थी। इस तलैया में इस तरह का काम होना चाहिए था कि देखने में बहुत ही अच्छी लगे, लेकिन उसको गोल आकार ना देके अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको जो है यू के आकार में बनाया जा रहा है। अगर यह गोल तलैया बेहतरीन तरीके से बनती तो निश्चित ही नगर अमानगंज के सौंदर्यीकरण में एक मील का पत्थर साबित होती। बहरहाल शासन की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के तहत जो यह निर्माण कार्य, यद्यपि लगभग 20,50,000 की लागत से जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है उससे बहुत कुछ हो सकता है, और तलैया की रूपरेखा और उसकी पिचिंग सहित उसमें एक इस तरह का काम किया जा सकता है जिससे लोगों के आकर्षण का केंद्र हो ही, साथ ही धार्मिक महत्वता के इस स्थान पर लोग कुछ पल सुकून से गुजार सके। कार्य योजना में क्या था, जब हमने इस संबंध में नगर परिषद के इंजीनियर इलियास खान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन उनकी शाखा के एक जो काम करते हैं सचिन जैन, उन्होंने हमारे कैमरे के सामने इसकी जानकारी दी। हम आपको वह वर्जन सुनाएंगे, लेकिन अगर इसका बेहतरीन तरीके से काम होगा तो निश्चित ही यह अद्भुत नहीं, एक अमानगंज के इतिहास में विकास कार्य में मील का पत्थर साबित होगा। तो हम चाहते हैं, जनता की आवाज है, न्यूज़ 9 लॉन्चर की यह पहल है कि संबंधित ठेकेदार जो भी जहां के हैं
नगर परिषद उनमें लगातार मॉनिटरिंग करके विधिवत बेहतरीन तरीके से काम करे। सचिन जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। ये जो ज्वाला माता के यहाँ जो तलैया थी, इसका निर्माण कार्य कौन सी योजना के तहत हो रहा है, क्या लागत राशि है, कैसी बननी है ये अपनी अमृत 2.0 ट्रेंच 2 के अंदर तलैया का सौंदर्यीकरण कार्य है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 20 लाख रुपए के अंदर अपन को उसका सौंदर्यीकरण करना है। और इसी के अंतर्गत अपना ट्रेंच 2 में एक बड़े हनुमान जी मंदिर के पास अपना पार्क निर्माण किया जा रहा है। वो 16 लाख के। दोनों एक ही काम है क्या? नहीं, अलग अलग काम। निर्माण एजेंसी कौन है? ज्वाला देवी तलैया का है अपना, ये पटेल फैब्रिकेशन का है, ये दमोह का ठेकेदार है। पटेल फैब्रिकेशन जी। तो वहाँ तो कोई पेटी पे काम करा रहा, कोई और कर रहा क्या? नहीं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो ये जो तलैया बन रही है आपके जो तकनीकी है उसी के हिसाब से बन रही है, इसको तो बहुत छोटा कर दिया आप लोगों ने। नहीं, वो एस्टीमेट के हिसाब से जो अपना डीपीआर बना है उसी के हिसाब से निर्माण। तो क्या डीपीआर में क्या क्या है आपके? सौंदर्यीकरण में गेर के पेवर्स वगैरह हैं, हाँ। चेयर वगैरह हैं जी, ये सब काम होना है अपना। और टोवाल वगैरह बन रही है। पानी कैसे भरेंगे उसमें? अब वो तो सर इंजीनियर साहब आएंगे। नहीं, फिर भी पानी भरने का क्या संसाधन है? वो तलैया जो भरेगी वो कैसे भरेगी? इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो हमारे इंजीनियर सब बता पाएंगे। आप कितने की राशि की बताए आप? वो 20 लाख के आसपास। 20 लाख की। कौन सी योजना? अमृत 2 2.0 ट्रेंच 2 के अंदर। ट्रेंच 2। और वो पार्क है जो पार्क बता रहे हैं आप, वो भी अमृत 2.0 ट्रेंच 2 के अंदर है। वो कितने का है? वो 16 लाख रुपए। कहाँ बन रहा है? वो बड़ी हनुमान जी मंदिर। ओके, थैंक यू जैन साहब। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर तलैया भरेगी कैसे? चूंकि कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, बरसात के पानी में तो पूरी तलैया भरेगी नहीं, अगर थोड़ा सा पानी रहेगा तो वो गंदा रहेगा। अगर तलैया भर भी जाती है तो उसके गंदे पानी की निकासी कैसे होगी? यक्ष प्रश्न यह है कि पानी जो भर जाएगा वो कभी ना कभी छलांग मार सकता है, क्योंकि निस्तारीकरण का भी पानी, बाढ़ के लोगों का पानी भी, उसके भी रास्ते उसी तलैया से जुड़ी हैं, जिसमें मलमूत्र है या बाथरूम का है या नर्दा का पानी है। सबसे पहले जिला स्थानीय प्रशासन को जो तलैया के आसपास से नाली गुजरती हैं या जो रहवासियों का गंदा पानी इसमें सम्मिलित होने की संभावनाएं दृष्टिकोण हो रही हैं, उनको बंद कराना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी पोजीशन बनानी चाहिए बोरों से या किसी प्रकार से कि तलैया पूरी भर जाए। अगर तलैया पूरी भरी रहेगी तभी उसका पानी साफ और स्वच्छ रह जाएगा। वहीं घाटों का निर्माण, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई जिम्मेदार बात करता तो उसमें अपन पता कर सकते थे कि क्या क्या बनना है, लेकिन ठेकेदार और कुछ लोगों ने यह बताया कि इसकी जो है पिचिंग का कार्य किया जाना है। पिचिंग के कार्य होगा चूंकि वो मिट्टी, उसकी जो घाट की मिट्टी होती है वो तलैया के अंदर ना आए, लेकिन वहां पे सुंदर सीढ़ियां भी लगनी चाहिए, घाट का भी निर्माण होना चाहिए और घेर के उसकी जो मैरिन टाइप का कहलाता है, जैसे अपन किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं या तालाब में जाते हैं, उसकी मेड़ के घेर पे फुट रेस्ट लग जाते हैं, पत्थर लग जाते हैं, जिससे आदमी वहां पे घूम सके। कुछ तो काम ऐसा स्थानीय प्रशासन को अमानगंज के हित में करना चाहिए। आज दौड़ती भागती जिंदगी के इन दुखदायी पहलू में जिंदगी के लिए दो पल की सुकून की जगह नहीं है, तो कम से कम कोई व्यक्ति जाए तो वहां घूम सके, बैठ सके। साथ ही सौंदर्यीकरण में चेन जो होती है वो भी इस तरह से लगनी चाहिए कि वहां पे छोटे बच्चे उस तलैया में असमय किसी तरह की उनकी दुर्घटना या घटनाएं ना हो। चूंकि तलैया की गहराई जब भरेगी तलैया तो गहराई भी बहुत है उसकी, तो कोई भी इस तरह के गंभीर हादसे ना हो, वो अभी से प्लानिंग में लेना होगा। बहरहाल स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन साथ ही संबंधित ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त काम करें। चूंकि किसी की नजर हो या ना हो, न्यूज़ 9 लॉन्चर की पैनी निगाह बिल्कुल हर वक्त रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का
इस तलैया के सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार किया जाएगा या गुणवत्ता विहीन वहां पे सामग्री लगाई जाएगी, तो हम दम से और पारदर्शी से बेबाक खबर चलाएंगे, उस सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारों से उसकी जवाबदेही लेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे। इसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गांव का शहर का विकास होना चाहिए। शासन से बड़ी उसमें इस दौर में पैसा स्वीकृत होता है, पैसा की बंदरवांट नहीं होनी चाहिए, वो काम विकास का अच्छी तरीके से होना चाहिए। शासन की जो मंसार है उसके अनुसार काम किया जाना चाहिए। बहरहाल न्यूज 9 लॉन्चर के लिए राजेश की तिवारी की ग्राउंड जीरो तलैया, ज्वाला देवी की तलैया से यह थी खास पेशकश। हमें देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। वहीं इस खबर को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे तमाम जगह पहुंच सके। नमस्कार, शबा खैर, राजेश की तिवारी को दीजिए इजाजत। जय जी गर्ग जी, रामेश्वर गर्ग, आपका न्यूज 9 लॉन्चर पर स्वागत है। ये जो तलैया निर्माण हो रहा है, इस तलैया की निर्माण की मांग सौंदर्यीकरण की लगभग 30 साल से लोग कर रहे थे। आज यह काम हो रहा है, लगता है जैसे सिकुड़ गया है। आपकी नजर में कैसा लग रहा है साहब? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, माँ भगवती के स्थान का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो अच्छा है, लेकिन जो शासकीय जमीन है, जो तलैया का वर्ग फुट में, हाँ। वर्ग फुट में जो या भूभाग था, उस क्षेत्रफल को बाकायदे जो सीमांकन किया गया है, हाँ। उस सीमांकन के आधार पर होना चाहिए। हाँ। प्रशासन की निगरानी में होना चाहिए। हाँ। ना तो कोई प्रशासन वाला देख रेख कर रहा है, नगर पंचायत को किसी को मतलब है, ना नगर परिषद किसी का हस्तक्षेप हो रहा है, उनको ना कोई बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, कुछ नहीं। जो निर्माण चल रहा है, कहाँ ठेका हुआ, क्या हुआ, इसका माप क्या है, कोई माप का कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ। तलैया को बिल्कुल छोटा संकीर्ण कर दिया गया है, जिसको देखा भी जा सकता है। ऐसे नहीं, तो वो तो अपन देख रहे हैं। ये बताइए, भरेगी साहब कैसे तलैया? और इस तलैया के पानी के निकास की व्यवस्था कहाँ से की जा रही, कैसे व्यवस्था बनना चाहिए यहाँ। हाँ। लेकिन उसका कोई वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो आप आखिर क्या कहना चाहते हैं हमारा शासन ये से? है कि तलैया सुटेबल ढंग से बनना चाहिए, और सौंदर्यीकरण एक अमानगंज में माँ भगवती के स्थान में बढ़िया स्थान दिखना चाहिए। कितने कुछ राशि का पता है आपको? नहीं, राशि की जानकारी तो नहीं है। और टेंडर का कैसा, क्या टेंडर का मालूम नहीं है। टेंडर अमानगंज में हुआ है, कोई कहता हटा में हुआ है, अब कहाँ हुआ है ये तो नगर परिषद ही बता सकती है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर प्रसाद गर्ग, ओके, अमानगंज वार्ड नंबर 2।